गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर आपने एसिड एवं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एपिसोड 2, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से कि हमने उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहे थे, तो कि ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा क्या है एसिड्स के अंदर जो एक चीज़ है वो कॉमन होता है, तो आपने बताया था और आप जानते भी हैं क्या कि सारे एसिड्स क्या देते हैं, वाटर के साथ डिजोल्व होने के बाद H+ देते हैं। तो हमने बहुत बार उसके अंदर एक ही चीज़ समझाने का कोशिश किया था एपिसोड फर्स्ट के अंदर। हालांकि एपिसोड फर्स्ट आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एपिसोड फर्स्ट दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप खोल करके उसको देखिए। और उसको दिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों एपिसोड जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी हालांकि वहाँ यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वहां समझाया हुआ है जिसको कि यहां हम लेकर आएंगे, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर देन गिव H+ आयंस। मतलब क्या करेगा बाबू, जब कोई भी एसिड डिसॉल्व करेगा वाटर के साथ तो वो क्या करेगा, H+ आयन देगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। तो देखो हम मान लो एक A नंबर में एक एसिड ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले ले। अब इस H2SO4 को जैसे ही वाटर के साथ ये करोगे तो क्या करेगा, H+ और SO4 2- दे देगा। कोई दिक्कत। B नंबर में हम लोग ले लेते हैं HCl को और वाटर के साथ इसको मिलाएंगे तो क्या करेगा, H+ और Cl 1-। C नंबर मान लो हम ले ले HNO3 को और यहां वाटर के साथ इसको मिलाएं तो देगा H+ और NO3 1-। ओके, तो सारे चीज आप देख रहे हैं, एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, तो ये H+ जो है वो सारे एसिड्स के अंदर कॉमन हो रहा है। और बल्कि जो भी एसिड और भी अगर ले हम एग्जांपल और उसको अगर आपको दिखाए तो सारे के अंदर एक ही चीज कॉमन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, H+। जैसे और भी ले लेते हैं, D मान लो ले ले हम H3PO4, तो अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा बाबू, अंदर जाएगा तो क्या स्प्लिट अप करके बनाएगा, H+ और PO4 3-। कहीं भी कुछ भी लो, अगर कोई भी एसिड लोगे वो वाटर के साथ जाएगा तो H+ देगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ मेटल। ये केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। जो सेकंड प्रॉपर्टी है तुम्हारा वो है रिएक्शन विथ मेटल। विथ क्या बाबू, मेटल। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन प्रोड्यूस metallic salt as well as evolve हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, H2 गैस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से मान लो हम ले ले H2SO4 और इसको जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ZnSO4 + H2। और H2 के बगल में एक इस तरीके से एरो दे देंगे। ये एरो किस लिए देते हैं, कब दिया जाता है, ये सारा कुछ जो है वो रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन चैप्टर के अंदर हमने बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप नहीं देखे तो उस एपिसोड को भी देखिए, उस फर्स्ट लेक्चर को भी देखिए, फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर को आप जरूर देखिए। ठीक है, वहां से भी काफी कुछ कंसेप्ट आपको
मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग H2, ठीक है, दिखाएंगे। उसके बगल में एक एरो देंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो गैस बना हाइड्रोजन वो ऊपर की ओर लिबरेट हो गया। ओके, HNO3 अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ क्या बना देगा, NaNO3 प्लस H2, ठीक है। सी नंबर मान लो कोई भी ले लो, एक तुम ही बोलो, HCl हम ले लेते हैं, और इसको मान लो Mg से रिएक्शन करवा दे तो क्या बना देगा, MgCl2 प्लस H2। तो ये हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होगा, लिबरेट करेगा, इसका क्या प्रूफ है, कैसे पकड़ेंगे? तो देखो क्या करते हैं, एक हम लोग इस तरीके से क्या लेंगे, बीकर, क्या ले लिए, यहां लिख रहे हैं बीकर, क्या ले लिए, बीकर, और इसके अंदर हम लोग एसिड ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिए बाबू एसिड, ये है बीकर, ये, और ये क्या है, एसिड। एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। अब इसको हम लोग कुछ दूर तक यहां तक ऐसे ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक तुम क्या करोगे, इसके अंदर एक जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक का टुकड़ा, ऐसे, ये ग्रैनुअल्स है, क्या है, ग्रैनुअल्स, जिंक ग्रैनुअल्स, ग्रैनुअल्स जिंक का टुकड़ा ऐसे डाल दोगे। अब सामने देखिए ऊपर में रिएक्शन क्या है, H2SO4 प्लस Zn, तो ZnSO4 प्लस H2। अब यहां से हाइड्रोजन गैस का वेपर, हाइड्रोजन गैस इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे कि जैसे ही यहां हाइड्रोजन गैस निकला, हालांकि हाइड्रोजन निकला इस बात का प्रूफ अब मिलेगा कि तुम यहां एक कैंडल लाओगे, क्या लाओगे, कैंडल। ये कौन सा कैंडल होगा, बर्निंग, है ना, जलता हुआ लाओगे, इस तरीके से एक जलता हुआ कैंडल, कैंडल थोड़ा अच्छा से बनाया जाए, है ना, इस तरीके से। अब ये जलता हुआ कैंडल जब लाओगे तुम, तो ये जो जलेगा वो पॉप साउंड के साथ जलेगा, ठीक है ना। तो हम यहां लिख दे रहे हैं क्या, कि व्हेन हाइड्रोजन गैस is evolved then burn with pop sound, कब, तो when a burning candle is brought near the hydrogen gas, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इस सिस्टम के अंदर लिबरेट हुआ है। इसका प्रूफ क्या है कि जब आप बर्निंग कैंडल को, जलता हुआ मोमबत्ती को आप उसके पास ले जाएंगे तो वो वहाँ क्या होगा, वो पॉप साउंड के साथ जलेगा। पॉप साउंड मतलब होता है भक भकाना, है ना। जैसे अगर लालटेन आप देखे होंगे, जिसको लालटेन हिंदी में कहते हैं, उसको अचानक से तेज और कम करोगे, ब्लो ऑफ, बुताना और जलाना, ये काम करोगे तो वो इसी तरीके से जलता है। या फिर एक मेंटल होता है, उसको मेटल भी कहा जाता है, मेटल, फ्लो में लोग मेंटल कह देते हैं, मेटल, और वो आता है गैस के लिए, है ना। पहले गैस जलाया जाता था, तो उसको जब अचानक से हम लोग ऐसे गैस छोड़ते थे तो वो जलता था पूरा तेज, फिर ऐसे कम कर दिया जाता, उसको लाइटिंग करवाया जाता था उससे, इस तरीके से। तो वहाँ भी जो आवाज़ होता था उसी को बोलते हैं पॉप साउंड। तो उसी तरीके से ये जलता है, हाइड्रोजन जाएगा तो भक भकाएगा, कभी जलेगा फिर बुतेगा, फिर जलेगा फिर बुतेगा, तो इसी को पॉप साउंड कहा जाता है। पॉप साउंड के साथ अगर हाइड्रोजन जलेगा तो हम लोग कह देंगे कि वाकई में वहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ये कब होता है, जब कोई मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ, तब होता है। ओके, आप इसको भी लिख लेंगे। हाँ, इसके बाद थर्ड नंबर है क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी H+ का गिव आउट होना, सेकंड प्रॉपर्टी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, है ना, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, रिएक्शन विथ बेस। क्या है, रिएक्शन विथ बेसेस। कोई भी एक बेस ले लो, हम एक यहां से A नंबर एसिड ले लेते हैं, जैसे, तो यहां कुछ हम लोग लिख लें, क्या बनाएगा, तो बनाएगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ
react with base then form salt and water। क्या बनाएगा? salt and water। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, मान लो एक HCl ले लें और इसको NaOH बेस से रिएक्शन करवा दें। व्हाट इज दिस? तो यहां लिख दे रहे हैं एसिड, ये क्या है? बेस। तो ये क्या बना देगा? NaCl प्लस H2। व्हाट इज दिस? तो सॉल्ट। और ये क्या है? वाटर। ठीक है ना? अगर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये न्यूट्रल सबस्टेंस होगा। क्या होगा? न्यूट्रल सबस्टेंस। और इसीलिए हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहेंगे इसको। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी है इसका फर्स्ट, ये थर्ड प्रॉपर्टी है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल हम लोग बी ले लें। कोई एक एसिड का नाम बताओ, जैसे H2SO4 और एक बेस मान लो हम लोग ले ले KOH और इसके साथ रिएक्शन करवा दोगे, क्या बना होगा? K2SO4 प्लस H2। ये क्या है? H2SO4 एसिड है, KOH क्या है? बेस है, K2SO4 क्या है? सॉल्ट है, और H2O पता ही आपको कि वाटर है। सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो आप घर में यूज करते हैं NaCl, वो सॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो न्यूट्रल सबस्टेंस बना हुआ उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। ओके। सी नंबर मान लो हम ले लें HNO3 और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH हॉल ट्वाइस से रिएक्शन करवा दो, तो क्या बना देगा? MgNO3 का हॉल ट्वाइस प्लस क्या? H2। कहीं भी ये भी सॉल्ट है। ठीक है, कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है। 4 नंबर प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटालिक कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बाबू? 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विथ मेटालिक कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या? CO3 2-, और किसके साथ? एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैसा कार्बोनेट? तो मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला HCO3 1-। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCO3 1-। ठीक है। अब देखिए यहां, तो मान लो हम ए नंबर एग्जाम्पल ले ले, तो कोई भी एक एग्जाम्पल जैसे Na2CO3 ले लो और इसके साथ रिएक्शन करवा दो HCl का, तो ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये नेसेसरी है। हम यहाँ छोटा सा नोट पॉइंट में लिख देते हैं क्या? कि व्हेन acid react with metallic carbonate then produce salt as well as evolve carbon डाइऑक्साइड गैस। समझ में आ रहा है ना? क्या करेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और सॉल्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बी नंबर आइए, बी नंबर एक तुम बताओ। जैसे मान लो हम ले ले CaCO3 और इस CaCO3 इधर कार्बोनेट ही रखना है, इधर सोडियम इधर कार्बोनेट, यहाँ पोटेशियम के साथ कार्बोनेट। कोई एक H2SO4 ले लो तो क्या बना देगा? देखो तो बना देगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। हर कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, इवॉल्व करेगा। सी नंबर क्या है? मान लो एक हम ले लेते हैं MgCO3। क्या? MgCO3। तो MgCO3 के साथ बनाओ किसका? चलो HNO3 का फिर से ले ले, तो क्या बना देगा? MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। कोई दिक्कत? चलो बाइकार्बोनेट के साथ ले लेते हैं एक। ठीक है, मान लो हम ले लेते हैं क्या? NaHCO3। क्या? NaHCO3।
CO3, और इसके साथ कोई एक एसिड बोल दो, मान लो हम ले लें H3PO4, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बना देगा Na3PO4 प्लस H2O प्लस CO2। कोई दिक्कत? हर कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, नेसेसरी है। लेकिन तुम पकड़ोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? तो देखो नोट पॉइंट में यहाँ लिख दे रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। ये पूछता भी है कि कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, है ना। तो बताएंगे आप, क्या बताएंगे कि व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर दिस गैस, किस गैस के पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, देन इट इज एग्ज्यूस्टेड। क्या हो जाएगा? एग्ज्यूस्टेड मैंने क्या होता है, एग्जिट मैंने क्या होता है, बुताना, बुझाना, ठीक है ना, वो बुता देगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास आप कैंडल को ले जाएंगे तो वो कैंडल जो है वो क्या कर देगा, बुत जाएगा। तो अगर ब्लो ऑफ होगा, बुत जाएगा, इसका मतलब कि जो गैस प्रोड्यूस हुआ है वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, ये कितना नंबर हो गया बाबू, ये आपका हो गया 4 नंबर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, तब इसके बाद आ जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में आपको जानना है रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड के साथ, मतलब कि मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो कितने ऑक्साइड्स होते हैं? 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विथ किसके साथ बाबू, मेटालिक ऑक्साइड। जैसे मान लो मेटालिक ऑक्साइड में ए ले ले हम, क्या, MgO, है ना, और इसके HCl के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या बना देगा, MgCl2 प्लस H2, क्या बना देगा, MgCl2 प्लस H2। इसी को तुम थ्योरी भी दे दोगे, क्या, कि व्हेन मेटालिक ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ एसिड देन फॉर्म क्या बाबू, मेटालिक सॉल्ट एज वेल एज वाटर। ओके, बी नंबर देखिए, CuO ले लेते हैं, है ना, इसको रिएक्शन करवा देते हैं आपको HNO3 से, तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बना सकता है क्या, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। और सी नंबर में कुछ भी ले लो, जैसे CaO ले लो, यहाँ CuO है, CaO के साथ किसको रिएक्शन कोई भी बताओ, H2CO3 कर दो, तो क्या बना देगा, CaCO3 प्लस H2। ठीक है, किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर एसिड का रिएक्शन होगा तो मेटालिक सॉल्ट बनाएगा और वाटर को भी बनाएगा। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद 6 नंबर प्रॉपर्टी पे हम लोग आ जाएंगे, छठा प्रॉपर्टी, वो कौन सा है, तो 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ क्या बाबू, वाटर, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए, तो व्हेन एसिड react with water then form hydronium आयन। क्या बनाएगा बाबू, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल से ए से मान लो कि कोई एक एसिड ले लो HCl और इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, तो ये बना देगा H3O प्लस Cl माइनस, वो रिस्पेक्टिव जो अनायन रहेगा वो उसके साथ बन जाएगा। बी नंबर H2SO4 प्लस अगर H2O ले लो तो ये क्या बना देगा H3O प्लस SO4 2 माइनस। इस तरीके से जो उसका रिस्पेक्टिव एनायन जो होता है वो उधर मिल जाता है। सी में HNO3 प्लस H2 बनाएगा तो क्या बन जाएगा बाबू H3O प्लस NO3 1 माइनस। फिर और ले लो एक एग्जांपल, CH3COOH प्लस H2O तो क्या बनाएगा H3O प्लस CH3COO माइनस। समझ में आ रहा है।
मतलब कहीं भी अगर एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ओके, तो ये आपका 6ठा नंबर प्रॉपर्टी था। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो फर्स्ट जो एपिसोड था, फर्स्ट जो लेक्चर था एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का, उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरीके से ये एसिड क्या, उसका बिहेवियर क्या होता है, वाइट टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। और इस लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा कि इसकी कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत ईजी है, सारा कुछ रिएक्शन बेस्ड था और कुछ हमने पिक्चर वाइज आपको समझाने की कोशिश किया, समझ में भी आएगा। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर की हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की, मतलब कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा वीक है। इज दैट ओके? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।